Okay, we'll start. Okay, are we ready to start? आइए हम शुरू करेंगे. Let's go to chapter number 9. आइए हम अध्याय 9 पे जाएंगे. We're going to talk about becoming a team. अभी हम बात करने वाले टीम बनना. So once the husband and wife get married, the goal should be to work together like a team. जब एक पति एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि एक टीम के तरह, एक समूह की तरह वो कार्य करे. All right. For those of you who are online, in case you lose connection, please connect again. It says here Devaraj. If you lose your connection, please connect. All right. Connect देवराज back. फिर से आप जुड़ सकते हैं. अगर लूज कनेक्शन की वजह से कट चुका है तो आप जुड़ सकते हैं. Okay. So chapter number 9. हम 9वें अध्याय पे आ जाएंगे. The goal is in marriage is for the two people, the husband and wife, to be like a good team. तो विवाह का लक्ष्य एक ही होता है कि पति पत्नी एक समूह बन के काम करे. So my wife and I, we're married now, like married for 31 years. तो मैं और मेरी पत्नी जो इनके बारे में बात कर रहे हैं, 31 साल हो चुका है इनको. So nowadays we joke because even before I can say something, she would say it. तो हम एक दूसरे को जानते हैं, बिना मैं कुछ बोलने से पहले वो समझ जाता है कि मुझे क्या बोलना है. And so we joke like, okay, the two are becoming one. तो हम लोग इस तरह से मजाक करते हैं कि हम दो एक होते जा रहे हैं. Because we really understand, we really know each other. तो हम एक दूसरे को सही में जानते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं. And we don't need to tell the other person what to do. We just flow. We know what to do. तो हमको पता हो, हमें एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं, हम एक साथ में बहते हैं. So and that's, and I'm not saying we are perfect, we are becoming better, but that's where we want to be. We want to be in a place where the two of us can flow like a team. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दोनों भी परिपक्व है, सिद्ध है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तम से उत्तम बनने के लिए, ताकि एक साथ में हमारा प्रवाह चलता रहे. We really understand each other. We are able to complement. We are able, where I am weak, she can help me. Where she's weak, I can help her. तो हम दोनों एक दूसरे के लिए पूर्णता है. अगर किस बातों में मैं कमजोर गिरता हूँ तो वो मेरा बल बन जाता है, किस बातों में वो कमजोर गिनती है तो मैं उसका बल बन जाता हूँ. इस तरह से हम एक दूसरे को सहायता करते हैं. So that's the goal, to become a team. वो हमारा लक्ष्य है कि एक टीम बनना, एक समूह बनना. Right? So we're going to talk about that. उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. Let's begin by understanding the power of two. आइए है दो की सामर्थ्य को हम जानेंगे. We'll read Ecclesiastes chapter 4, verses 9 through 12. 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि एक साथ मिलकर दोनों अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं. और क्योंकि यदि उसमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु अकेला होकर गिरे उसका कोई उठाने वाला न होगा. उसके लिए ये कितनी बुरी बात है. ठंड पड़ने पर दो लोग एक साथ सो सकते हैं और गर्म रहेंगे, परंतु तुम अकेले कैसे गर्म रह सकते हो. कोई अकेले व्यक्ति को परास्त कर सकता है, पर दो उस आक्रमण का सामना करेंगे तो डोरी कर सकेंगे. जो डोरी 3 धागे से बटी हो उसे जल्दी नहीं टूटती. Right? So this passage is telling us the benefit of two people being together. तो ये जो अध्याय है इसके बारे में बताता है कि दो व्यक्ति का सामर्थ्य क्या होता है. So one falls down, the other can lift the other यहाँ पे person up. एक गिर जाता है तो दूसरा उसको उठाएगा. If one is feeling cold, the other person can keep them warm. तो help keep अगर them warm. एक आदमी को ठंडा हो रहा है तो दूसरा आदमी उसको गर्म कर सकता है. And two of them can overcome any enemy. तो यहाँ पे देखते कि दोनों मिलके शत्रु के आक्रमण पर वो विजय प्राप्त कर सकते हैं. And we also see the power in prayer in Matthew 18, 19 and 20. हम देखते हैं कि प्रार्थना की सामर्थ्य. मैं तुमसे ये कहता हूं कि जब तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए प्रार्थना करते समय एक मन होते हो तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी. क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं.
So the important thing is for the husband, wife, for you to recognize how important it is to be together. That togetherness is strength. तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए पति पत्नी को एक साथ होने का सामर्थ्य क्या होता है. And when the husband and wife, they are together, they are a good team. It also is a blessing to the children. तो जब देखते हैं कि पति पत्नी एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक निर्णय लेकर काम करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं, ये भी बच्चों के लिए आशीष का कारण ठहरता है. Sometime back we were doing a video call with our daughter, and she said, you as parents, you are very rare, because for most of her friends, their parents have been separated. उनकी जो बेटी है जब कॉल करती है तो वे कहती है वीडियो कॉल के ऊपर कि यहाँ का जो स्थिति वो अलग है. बहुत सारे परिवार, उनके जो मित्र के माता पिता है वो अलग है. अलग मतलब अलग हो चुके हैं. So our children, they look at us and say, this is such a blessing to have the parents who are together and who are having a wonderful marriage, for them to see it. तो उनको ये खुशी होता है जब वो कहते हैं कि हम लोग आशीर्वादित है ये देखकर कि मेरे माता पिता एक है और आप हमारे आशीष का कारण हो, ऐसा वो कहते हैं. Right? Because for most of their friends, their parents are not together. और बहुत सारे बच्चों के जो माता पिता एक साथ में नहीं रहते. But they are grateful to us. लेकिन वो हमारे लिए कृतज्ञता मानते हैं. So हमें when parents are together as a team, it's a blessing to the children as well. जब माता पिता एक साथ में रहते हैं ये बच्चों के लिए आशीष का कारण बनता है. And thirdly, we can serve the purposes of God, however God has called us. और अब देखते हैं कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकते हैं जिस तरह परमेश्वर हमें बुलाया है. But to become a team is not something that happens automatically. The husband and wife, they have to work together to become that team. तो टीम जो है वो अपने आप नहीं होता है, पति पत्नी को कार्य करना पड़ता है ताकि एकजुट होकर वो कार्य कर सके. What are some hindrances to becoming a good team? यहाँ पे लिखा है कि उत्तम टीम बनने के लिए आने वाले रुकावटें. Mark 3:25, Jesus said, if a house is divided, it will not stand. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है यदि घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रहेगा. So here are some things that prevent a husband and a wife from becoming a good team. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि किस तरह से एक टीम बनने में रुकावट आती है. If the husband or the wife, they are only interested in preserving themselves, they're not thinking about their spouse. तो पति पत्नी जो खुद की सुरक्षा में रहते हैं वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता नहीं, ऐसा है एक गुण है. Or when they are selfish, they just focus on their own interests. तो स्वार्थी बन जाता है, वो केवल अपने दिलचस्पी का ख्याल रखता है. Or when there is competition, each one is trying to be better than the other. और वहां पे स्पर्धा होता है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है वहां पे एक से बढ़कर एक है करके हम. And in the city, sadly, we see this happening. और जो शहर में दुख की बात है कि हम ये देख रहे हैं ऐसा हो रहा है. The husband and wife, they are in competition. पति पत्नी स्पर्धा में है. Who is earning more money? कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है. Who is having a better position? कौन अच्छे स्तर पे है. It's very sad. ये बहुत दुख की बात है. That should not be in a marriage. ये विवाह में ऐसा नहीं होना चाहिए. But sometimes in some marriages, husband and wife are competing with each other. कुछ विवाह के अंदर पति पत्नी एक दूसरे के साथ में स्पर्धा कर रहे हैं. Oh, he got a new job in a big company. I also must get a better job in a bigger company. अगर उसको किसी कंपनी में अच्छी बड़ी उच्च पद पे नौकरी मिल जाता है तो दूसरा साथीदार भी ये कहता है मुझे उससे भी उच्च पद पे नौकरी पे जाना है. Then if that's the attitude, it's very difficult for them to be a team. अगर ऐसा स्वभाव ऐसा रवैया उनका रहेगा तो ये बहुत दिक्कत की बात होगी कि उनको एक टीम बनकर काम करने के लिए. Sometimes you see this even in the ministry. सेवकाई में भी हम ये देखते हैं. The husband and wife, they're competing. Who's more anointed? तो पति पत्नी ये मतलब ये अंतर देखते हैं कि कौन ज्यादा अभिषेक है. Or who can pray longer, or who can preach better. पति पत्नी ये स्पर्धा लगाते हैं कि कौन ज्यादा लंबा प्रेयर करता है, कौन अच्छा प्रचार करता है. So there is spiritual competition. तो यहाँ पे आत्मिक स्पर्धा चल रहा है. That should not be. वो ऐसा नहीं होना चाहिए. Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? Because if you want to be a good team, you are
together. You're not competing with each other. तो अगर आपको एक टीम बनना है, आप अलग नहीं हो, आप दोनों एक हो. Right? Other things that disturb, that prevent people from becoming a team, and pride, or blaming each other for wrong things, or just finding focusing on the problem instead of the solution. तो यहाँ पे देखते हैं कि और जो टीम बनने में आने रुकावट ये है घमंड, जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय दोष लगाने एक दूसरे पर, और समय को हल ढूंढने के बजाय समस्या का हल ढूंढने के बजाय समस्या के प्रति केंद्रित रहना. So look at Psalm 133 verses 1, 2 and 3. देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उस दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. वह हेमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन में पहाड़ों पर गिरती है. यहोवा तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है. So the unity is the place of God's anointing and blessing. तो एकता जो है वो स्तर है जहां पे परमेश्वर का अभिषेक बहता है. So when you understand that, then as husband and a wife, even though you realize you're both different, you want to maintain unity because that's the place of anointing and blessing. अगर आपको पता भी है कि आप दोनों अलग अलग है पति पत्नी, फिर भी आप एक दूसरे को समर्थन करते, एक दूसरे को सहायता करते ताकि एक टीम बनकर काम करे, तब आप वो स्थान पे आते जहां परमेश्वर का अभिषेक आप पर बहता है. And you respect each other's differences. तो आप एक दूसरे का भिन्नता का आदर करते हैं. You respect each other's strengths and you support each other in their weaknesses. तो आप एक दूसरे का आदर करते हैं उनका बल के लिए भी और उनका बलहीनता के लिए भी. Right? So you're very intentional about maintaining unity because that's the place of blessing. आप इच्छापूर्वक ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ एक टीम बना के कार्य करने की. Right? So that's the attitude, the mindset you and your spouse must ये have. प्रवृत्ति आपको लेकर चलना है, ये बुद्धि आपको लेकर चलना है कि इस तरह का रवैया आपका होना चाहिए. There are two important things there to becoming a good team. One is to maintain the heart of a servant and to have mutual submission. तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें जो हमें टीम बन के कार्य करने में मदद करती है. पहला जो है सेवक का हृदय और एक दूसरे के प्रति अधीनता. So in the marriage, you don't have the attitude that, oh, I am the boss and my spouse has to serve me. तो विवाह के अंदर आपके अंदर ऐसा गुण होना नहीं चाहिए कि मैं मुखिया हूँ, मैं प्रधान हूँ घर के अंदर. No, you don't have that attitude. आपका ऐसा प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए. You have the heart of a servant. आपके पास सेवक का हृदय होना चाहिए. You're ready to serve. You're ready to do anything. आप सेवकाई करने के लिए तैयार होना चाहिए. आप कुछ भी करने के लिए तैयार होना For your चाहिए. spouse, for your family, for your children. आपके बच्चों के लिए, आपके पत्नी के लिए. And you're walking in mutual submission. So, many times we hear, wives submit to your husbands, but the Bible also says, all of you submit to one another. लेकिन आपको परस्पर अधीनता में चलना है. जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि पत्नी पति के अधीन होना चाहिए, लेकिन बाइबल ये भी कहती है पति को कि पत्नी के अधीन रह के चल. So there is a place where, the husband will yield to what the wife says because maybe the wife knows better in those matters. कभी-कभी ऐसा समय, ऐसे परिस्थिति आता है पति को पत्नी के अधीन में चलना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी कुछ बातों के अंदर पत्नी को पति से बेहतर उस बारे में पता होता है जिस बारे में वो विचार कर रहे हैं. So we're walking in mutual submission. लेकिन हम लोग परस्पर अधीनता में चल रहे हैं. So walking with the heart of a servant. तो हम लोग सेवक के हृदय के अनुसार चल रहे हैं. All right. So what are the two things we need to be a good team? तो एक अच्छा टीम होने के लिए दो आवश्यक भाव क्या है? सेवक का हृदय, एक दूसरे के प्रति अधीनता. बोलो, सेवक का हृदय, एक दूसरे के प्रति अधीनता. Right? So we need that, and that's what's going to help us be a good team. और हमें इसकी आवश्यकता है और इसके जरिए एक अच्छा टीम बन सकता है. And ultimately, we want to be a good team for the kingdom of God. और आखिरकार हमें परमेश्वर के राज्य के लिए एक टीम बनना है. I told you yesterday that my wife is a medical doctor. और कल मैंने बताया कि जो इनकी पत्नी है एक मेडिकल डॉक्टर है. She works in the mission hospital. वो मिशन अस्पताल में कार्य करती है. In the early years, when we started the church, she was, also involved in the ministry, leading worship and all of those things. और जब शुरुआत के समय में जब हमने कलीसिया शुरू की थी तब वर्शिप लीड करती थी, सेवकाई करती थी कलीसिया के अंदर. She was involved in the women's ministry and all that.
और वो महिला की सेवकाई में वो अपने आप को देती थी ताकि सेवकाई कर सके। But after some time, around 7 years later, she really was pursuing doing the work in the mission hospital. तो 7 साल के बाद उसने अपनी नौकरी जो है मिशन हॉस्पिटल में कार्य करना शुरू किया। So not too much time for the church. तो उसके बाद में चर्च के लिए समय देना मुश्किल हो गया। Well, that's okay because there were a lot of other people in the church who were carrying responsibility. लेकिन उस समय पे ठीक था क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग थे जो चर्च का ध्यान रखते थे A lot of leaders were being raised. और उस समय बहुत सारे लीडर की उत्पन्नता हुई। Now, these days, अभी when I go to different places, people will know my wife more than knowing me. लेकिन आज के दिन मैं जहां पर भी जाता हूँ लोग मेरी पत्नी को मुझसे ज्यादा जानते हैं। They say, hello, doctor. Hello, doctor. लोग बोलते हैं हेलो डॉक्टर, हाय हाय। So they know her वो उन्हें जानते हैं more than they would know me. और मुझसे ज्यादा मेरे पत्नी को जानते हैं Many places. बहुत सारी जगहों पर। Right? So her work and the things that the way she's blessed so many people. उसका कार्य जिस तरह से उसने बहुत लोगों को आशीष किया। She has her own fame and her own name. तो उसका अलग से एक रुतबा है उसके नाम के प्रति। And that's what the Bible says in Proverbs 31. It says her own works will praise her in the gates. ऐसे ही बाइबल हमें सिखाता है कि उसके कार्य उसको प्रसिद्ध करेंगे। Her own works will bring her praise तो in the city. नीति वचन 31 में हम देख सकते हैं कि उसका कार्य उसकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा। And I'm seeing that. When I go to different places, I can see that. मैं देख सकता हूँ जब भी मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ इन बातों को महसूस कर सकता हूँ। And they'll come to her and say, you took care of my mother, or you took care of my father, and they'll come and they just appreciate how she has served them. तो मेरे माता पिता की सेवा करती है, उनको भी पता है किस तरह से इनकी पत्नी उनके माता पिता का ध्यान रखती है और वो उन्हें सराहते भी है। So we are together even though we are doing different kinds of work. तो हम एक है अगर हम अलग अलग कार्य भी करते हैं तो भी। We are still serving the kingdom of God even though our areas of work and ministry are different. हम लोग अभी भी परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे बजाय हालांकि हम अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। But we are one for the sake of the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए हम एक है। Are you understand? आपको समझ में आ रहा है? So when we say becoming a team, we're not saying both of you have to do the same thing. जब हम कहते हैं कि हमको टीम बनना है तो इसका अर्थ ये होता है कि हम दोनों को एक ही कार्य को करना है। Right? We are saying that you do whatever God's called you to do, but you are in agreement, you're flowing together. लेकिन हम उनको कहना चाहिए कि आप परमेश्वर के जिस कार्य के लिए आपको बोला वो कार्य करें, लेकिन हम दोनों एक बात पे एक सहमत हो कि ये कार्य करेंगे। Right? So we make the statement here: discover your individual callings and vocation. अपने व्यक्तिगत बुलाहट को जाने। Right? Each one, allow your spouse to find out what is her calling or his calling and to grow in that. तो आपने पत्नी को अनुमति दे ताकि वो अपने बुलाहट को पहचान सके जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया ताकि उसमें वो कार्य कर सके। Right? So whatever the individual calling, vocation, let them grow, and then blend your callings and vocation, flow together in whatever God's called you to do. तो अपनी बुलाहट अपनी जीवन वृत्तियों को एक साथ में मिला ले। Even though you may be doing different things, you're supporting each other, you're encouraging each other in whatever God's called you to do. जो भी कार्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया एक दूसरे का समर्थन करे, एक दूसरे को उत्साहित करे परमेश्वर कार्य के लिए। Right? So like I said, in our own lives, even though we are doing different things, we are there for each other, we are supporting each other in what God's called us to हमारे do. जीवन के अंदर भले ही हम लोग अलग अलग पेशा हमारा पेशा अलग अलग, लेकिन हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे को सराहते भी है। And I said this earlier, don't live to impress people or live for people's expectations. मैंने पहले भी बताया था, लोगों को प्रभावित करने के लिए या लोगों को अपेक्षा को पूरी करने के लिए न जिए। Right? The congregation or other people around you will have their expectations. They'll expect you or your spouse to behave in a certain way. Don't live for that.
आप उसके लिए न जिए जैसे कि जो लोग है वो अपेक्षा करते हैं कि उनको आप प्रभावित करें, उनकी अपेक्षा आपसे होती है, उनके अपेक्षा के लिए आप न जिए। You do what God's called you to आप do. वही किए जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, And you ultimately we have to answer to God. क्योंकि आखिरकार हमें परमेश्वर को जवाब देना है। Right? Pray together आप प्रार्थना एक साथ में कीजिए, and work together in nurturing your children. तो क्या करना है, साथ में काम करें ताकि अपने बच्चों का आप ख्याल रखते समय भी साथ में कार्य करना है। Let's go to the last chapter that we're going to look at, which is chapter 10. आइए संघर्षों को सुलझाना 10वें अध्याय पे आ चुके हैं हम। Chapter 10. We will cover this and we will close with this. और हम इसको पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसका समाप्ति करेंगे। Resolving conflict. संघर्षों को सुलझाना। In any marriage, there will be problems. किसी भी विवाह में वहां पे संघर्ष होंगे। Even though both of you are believers, even though both of you love the Lord, even though both of you are deeply spiritual, there will be problems. अगर आप विश्वासी है, आप एक दूसरे को समझते हैं, आप दूसरे का आदर करते हैं, फिर भी आपके अंदर संघर्ष होगा। Conflicts happen because you are two different people. संघर्ष इसलिए होता है, या झगड़ा बोल सकते हैं हमें, इसलिए होता है कि आप दोनों अलग है। It's not that you're bad people, you're just different. इसका अर्थ ये नहीं कि आप खराब व्यक्ति है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप अलग व्यक्ति है। And if, you know, at the very basic level, men and women are different. हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष जो है वो भिन्न है। The way we think, the way we solve problems are very different. तो देखते हैं कि जिस तरह से हम अलग है, जिस तरह से हम समस्या को देखते हैं, दोनों का देखने का नजरिया अलग है। So just look at some differences between men and women. हम देखते हैं कुछ भिन्नताएं पति और पत्नी के अंदर। Both men and women can solve problems well, but the way they do it is very different. पति पत्नी दोनों समस्या सुलझा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो सुलझाते हैं, उनका सुलझाने का तरीका भिन्न होगा। For men, they are looking at what is the shortest way, what is the quickest way to find the solution, just solve it. तो जो पुरुष होते हैं वो देखते हैं कितना जल्दी से, कितना कम समय में, किस रीति से तुरंत इस संघर्ष का सुलझन हम निकाल सकते हैं। For women, their approach to solving problems, they look at it more as an opportunity to discuss, to share, to interact. It's more relational. You know, they want to get everybody together, think through it, and then come to a conclusion. और जब पत्नी का समय आता है, जो स्त्री होता है आमतौर पर वो ये कोशिश करती है, वो ध्यान देती है, विचार करती है, और वो कोशिश करती है दूसरे को बताने का, और किस तरह से वो भावनात्मक रीति से ये सुलझाने की कोशिश करती है। ये उसका तरीका होता है। We're just talking in general terms. This is the general difference between एक सामान्य भाषा में हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी में कैसा अंतर होता है, स्त्री पुरुष की बात कर रहे हैं। All right. So, for example, if I'm talking with my wife, उदाहरण के तौर पर जब मैं पत्नी से, मेरा पत्नी से there's a बात कर रहा हूँ, problem for me. It's like tuck, done. I've got the solution. It's over. तो जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं बोलता हूँ टक टक टक, ऐसा खत्म हो जाता है। I have the solution. मुझे पता है कि इसका समस्या क्या But है। my wife wants to talk about it, discuss about it, think about all the variations, all the things that could happen, this, that. I'm like, oh. अच्छा, पत्नी की बात आती है तो वो समस्या के बारे में बात करती है, ऐसा यहाँ वहां की बात करते हैं, फिर वो बोलता है अरे यार इतना लंबा चौड़ा। I have the solution. I'm ready for the next problem. मेरे पास समस्या का हल है, अभी मैं तैयार हूँ दूसरा संघर्ष का सामना करने के लिए। But my wife is still, you know, thinking about it, talking about it, मेरी discussing. जो पत्नी है अभी भी वो सोचती है और विचार करती है कैसा होगा, क्या होगा। But that is the way they process things. इस तरह से उनकी प्रक्रिया चलती रहती है। And so I just need to be, I have to learn to be patient, listen, process it together to arrive at the solution. तो इसलिए मुझे सीखना है, संयम रखना, ध्यान रखना किस तरह से उसके साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले। In the way men and women think, again, men and women are very different. जैसे वो सोचते हैं, स्त्री और पुरुष ये दोनों भिन्न हैं। Men are very compartmentalized. That means they can separate different aspects of their life and look at things separately.
तो पुरुष जो होता है कंपार्टमेंट लाइफ, मतलब अलग अलग खाचा बोल सकते हैं हम उसको, अलग अलग बातों में वो रखता है सब बातों को। But for women, everything is interconnected. और जो स्त्री होता है वो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है स्त्री का। So, example, उदाहरण के तौर पर suppose somebody comes and says, they're discussing a problem, they're telling us a problem, and then the man just listens to the problem and he gives the answer, like, okay, this is what you should do. कभी कोई आ जाता है तो वो लोग अपने समस्या को बताता है, पुरुष जो है वो सुनता है और वो कहता है इस समस्या का समाधान ये है, ऐसा ऐसा कीजिए। But the wife is thinking, 5 years ago, you did like this. लेकिन पत्नी जो ये सोच रही है, And 5 then, साल पहले आपने ऐसा किया, and then, last 2 months ago, this happened. और 2 महीने पहले ये ऐसा हुआ, And everything, somehow everything is connected. और किसी तरह सब कुछ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। So the way they look at that same situation is very, very different. तो जब वो देखते हैं एक ही स्थिति को, दोनों अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग नजर से देखते हैं, Because they're दृष्टिकोण। connecting so many other things into this particular situation. तो वो जो है सारे बातों एक साथ में जोड़कर देखते हैं। So the man is looking at, okay, this is what you're saying, this is the answer, finish. But the woman is connecting it to so many other things in the person's life. पुरुष जो है वो ऐसा कहता है कि ये समस्या है, इसका समाधान ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा हो जाए, लेकिन पत्नी जो है, जो स्त्री जो है, वो सारे बातों को जोड़कर सोचती है कि ऐसा है वैसा है करके। Right? So how we think is also very different. तो जिस तरह से हम विचार करते हैं, विचार की प्रणाली भी ये महत्व रहता है, किस तरह से आप विचार करते हो। And how we remember things, our memories also work very तो differently. हमारे याददाश्त भी ये भी बहुत महत्व रहता है, किस तरह से ये कार्य करता है। When women recall things, they also remember the emotions with which the things happened. तो जब स्त्री जो है जब किसी बात को याद करती है तो उसके साथ में उसकी भावना भी जुड़ती है, किस तरह से वो महसूस करते हैं उस बातों को। When men recall, they're only recalling the events and the actual tasks that happened. और पुरुष जो है वो केवल घटना की ओर ध्यान देता है, किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था। They're not bringing in the emotions of the past. तो वो जो भूतकाल को जो अभिलाषा है या भावना है उसको वर्तमान में नहीं लेकर बताता। So even in our memories, men and women are different. हमारे याददाश्त में भी स्त्री और पुरुष ये भिन्न है। In our sensitivity or in our relationships, again, we are very different. हमें संवेदनशीलता में इसमें भी हम अलग हैं। For men, relationships happen when they do things together. और जो पुरुष है उनका रिश्ता तब बनता है जब वो एक साथ में कार्य करते हैं। Whereas for women, relationships happen when there is communication and there is sharing of thoughts and lot of chit chat, all that. Then, yeah, a lot of good relationships. जो स्त्री का जो रिश्ता है तभी बनता है जब अच्छे से बातचीत करते हैं, वो चिट चैट करती है, वार्तालाप करने से तब जाके उसका रिश्ता बनता है। Okay, so these are just general differences, and these have been studied and researched. People have done all of that. So ये एक सामान्य विभिन्नता है, जैसे कि लोगों ने ढूंढ कर ये देखा है, और कुछ लोगों का मतलब देखने का नजरिया ऐसा होता है, ये ऐसा करके किताब भी बताता है। So men are different from women in just how our mind works. तो स्त्री और पुरुष अलग है कि केवल कैसे उनका बुद्धि कार्य करता है। So when the husband and wife, they look at a situation, how they think about it, all the memories that come connected to it, they're just so very different. तो देख, उदाहरण के तौर पर याददाश्त में देखते किस तरह से याददाश्त को जोड़ते, अपने भावना को जोड़ते। स्त्री का जो जुड़ने का तरीका है वो अलग होता है। And what does the Bible tell us? 1 Peter 3 verse 7. और बाइबल हमारे इसके बारे में कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस से, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Husbands, live with your wives, properly understanding them. तो बाइबल ऐसा कहता है कि पतियों अपनी पत्नी के साथ समझ के साथ जीवन बिताओ। Right? So make the effort
to try and understand your spouse, your wife. आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा ताकि आपके पत्नी को आप समझ सके। Why do they think like that? ये इस तरह से क्यों है, Why are they saying that? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, Why are they feeling like that? ये इस तरह से क्यों उनको महसूस हो रहा है। Make the effort to understand them. तो हमको कार्य करना है ताकि हम उनको समझ सके। So let's now go through, this whole process of how we resolve conflicts. तो आइए हम इस बात पे देखेंगे किस तरह से हम उलझन को सुलझा सकते हैं। So in marriage, it will happen that either you offend your spouse or he or she would offend you. तो ये विवाह में ऐसा आमतौर पे होता है, क्या शायद वो खेदित होते हैं या आप खेदित हो जाते हैं कुछ It will कार्य, happen. ये हो सकता है। They may say something that will hurt you, make you angry or offend you. और वो ऐसा कुछ कहते हैं जिससे आपको दुख होता है या फिर आप क्रोधित हो जाते हैं। But in your anger, anger must be controlled. लेकिन आपको क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए। And in your anger, you must not do things that will hurt the other person. तो आप अपने क्रोध में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जिससे दूसरे को तकलीफ हो। So what must we do? हम लोग को क्या करना है? It says if we press the pause button. तो हमें क्या करना है? हमको पॉज जो बटन बोलते हैं, मतलब हमको वहां पे रुक जाना है। Right? So you're angry, you're upset, you're hurt, you're offended. Okay, let's just wait here. तो हमको क्या करना है? वहां पे रुक जाना है। And when you have calmed down, you talk about it in a very peaceful way. और जब आप शांत हो जाते हो, उस समय पर आपको शांतिपूर्वक अपने जीवन साथी के साथ वार्तालाप करना है। Right? Because at that moment, if you're very angry, you're upset, you're going to say things, you're going to do things that you will regret later. आप खेदित है, आप क्रोधित है, उस समय अगर बात करेंगे तो बाद में जाके आपको दुख होगा जो बात उस समय आपने कहा। So what must you do? You pause. आपको क्या करना है? आपको रुक जाना है। And when you're calmed down, जब आप शांत हो जाओगे, you then discuss the matter. फिर उसके बाद में आप उससे बातचीत करो। And you engage in a mature way. That means you look at it, try to understand it from their side. Why did they say that? If it hurt you, you can tell them, that really hurt me. तो That was आप not nice. तो आप उसके साथ परिपक्वता के साथ बर्ताव करना है। आपको समझ में आना चाहिए उसने ऐसे क्या कहा, क्यों कहा, और आपको उसको बताना चाहिए किस बात से आपको दुख हुआ, आप किस रीति से खेदित हुए। ये आप उससे शांतिपूर्वक आपको बताना चाहिए। Now, in some situations, it is good to get the help of a counselor or a pastor, somebody who can help you understand each other. कुछ संबंधों में ये जरूरी है कि कभी कभी इसकी आवश्यकता आपको पड़ जाती है, जिसे सलाहकार कहते हैं, काउंसलर या फिर मध्यस्थ करने वाला, या आपका पासवान भी हो सकता है। All right. So don't be ashamed that if you and your spouse need help, that you go and get the help that you need. तो आपको कभी भी लज्जा नहीं समझना है कि अगर किसी से सहायता आपको लेने की जरूरत पड़ रही है, तो इस बात को लज्जा नहीं समझना है आपको। Right? Because maybe they will help you and your spouse see things differently. They can give you the understanding and the wisdom and the knowledge that you need. शायद वो आपको वो समझ देंगे किस तरह से चीज को आप देखते हैं, आपका देखने का नजरिया वो बताएंगे, और इस तरह से आप में एक सहमत को लेके आ सकते हो। So that's why in church we have a counseling ministry. इसलिए कलीसिया के अंदर हम लोग के पास सलाहकार, जिसे काउंसलिंग कहते हैं, उसकी सेवकाई है। Right? So whether it's between husband and wife or parents and children, other situations, if people need help, they come for counseling. इसीलिए जब पति पत्नी में कुछ विवाद हो जाता है, या माता पिता या बच्चे में विवाद होता है, वो आते हैं सहायक के लिए, तो हमारे पास सलाहकार है, उन्हें सलाह देते हैं। So we can help them. तो हम ताकि उसकी सहायता कर सकें, Maybe to see the situation in a different way, to give them understanding and knowledge to be able to solve their तो हम problems. उनकी मदद करते हैं कि स्थिति को दिखाने के अलग तरह से, जिस तरह से वो देख रहे हैं ना उस तरह से, तो इन लोग बताते हैं कि इनका दृष्टिकोण बदलते हैं जिससे उनका रिश्ता अच्छा बन जाए। All right, so now we're going to look at 7 steps to resolving conflict. So if there's a conflict, try and practice these simple things. तो संघर्ष को सुलझाने का 7 चरण हम देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसका अनुकरण कर सकते हैं। So first, you pray and ask
prepare your heart before God. तो पहले प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें। So you talk to God. Say, God, you know, my wife and I, or my husband and I, we're having some problems. आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पति पत्नी में जो कुछ भी कलह है या डाह है उसके बारे में परमेश्वर को बताएं, समस्या के बारे में। We are arguing about this. We are not able to agree about this. हम इसके बाद में विवाद कर रहे हैं, हम इस पर सहमत नहीं है। God, give me wisdom. परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए। Help me to do, have a discussion with love and with humility. तो मेरी मदद करे जब प्रेम से नम्रता के साथ में इस बातों को मैं उससे साझा कर सकूं। So you're praying and you're asking God for a good heart to deal with the situation. आप प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं परमेश्वर का अच्छा हृदय के लिए। Number 2 is to receive God's empowering to love and forgive. तो दूसरा जो है परमेश्वर के सामर्थ्य देने वाले प्रेम और क्षमा को ग्रहण करें। So if your wife has said things that have hurt you, or your husband has said things that have hurt you, say, God, help me to forgive. अगर दोनों के बीच में ऐसा कुछ विवाद हो जाता है, एक दूसरे से वो खिदित हो जाते हैं, तो वो कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी मदद करे, क्षमा करे। Help me to love. परमेश्वर मुझे मेरी मदद करे ताकि मैं प्रेम कर सकूं। If you are carrying that unforgiveness back into the discussion, you're going to come with vengeance and revenge. अगर आप उनको क्षमा नहीं किए, अगर उसी स्तर से आप उनसे बात कर रहे हो, तो ऐसे समय पे क्रोध आ जाएगा, कलह हो जाएगा वहां पर। So when you're praying, in your prayer time, you love and forgive before you come back to have the conversation. तो आप प्रार्थना समय में क्या करना है कि आपको प्रेम करना है, क्षमा करना है, आप उनसे बात करने के पहले ये सारे बातों को करना है। Number 3, ask God for wisdom. How to resolve the situation? What must you say? What must you do to solve the situation? और तीसरा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये संघर्षों को किस बुद्धि से हम सुलझा सकते हैं, किस रीति से हम सुलझा सकते हैं। Right? So you collect your thoughts, you put down your thoughts and say, okay, I think this is what we should do. तो आप क्या करें, आप विचार करें और सोचें कि इस तरह से मैं इस समस्या का सुलझा सकता हूं। Then number 4, both of you sit together and lovingly discuss the matter. और चौथा जो है प्रेम के साथ चर्चा करें, उस मामले को संबोधित करें। If things get heated up, अगर कुछ और भी गर्माहट बढ़ जाती है, calm down, रुक जाओ, नीचे आ जाओ। maybe go away for, don't continue the conversation, pause, start over again. तो क्या करो, अगर ज्यादा गर्माहट बढ़ जा रही है, मतलब विवाद ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो रुक जाओ और शांत हो जाओ और फिर से शुरुआत करो। Right? And that's where it's so important to have somebody who can help be a counselor, mediator. तो ये मदद करता है, सहाय करने वाला, सलाहकार देने वाला, मध्यस्थी करने वाला। So you got to discuss things in a very loving way, a quiet way. तो जो है जो समस्या को शांति के साथ में सुलझाए। Resolve the matter peacefully. जो है संघर्ष है उसको मतलब शांति के साथ सुलझाए। That means you agree together on what you need to do or on the steps you will take. इसका मतलब ये है कि आप उस स्थान पे आते हो, एक सहमत हो जाते हो कि इस तरह से इस समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। So with peace, you're agreeing on the way forward. तो शांति के साथ आप एक दूसरे के साथ सहमत होते हो कि हम आगे बढ़ेंगे। And number 6, you give and receive forgiveness. That means you tell the other person, I forgive you for the words you said or the way you showed your anger. I forgive you. You release अच्छा it. जो है क्षमा करना था, इसमें एक दूसरे को क्षमा करो, उन्होंने जो आपके प्रति किया है उनको हमको क्षमा करना जरूरी है। And number 7 is you release blessing on their lives. और सातवां जो है आशीष से उनको मुक्त करे, उनके जीवन में आप आशीष की घोषणा करें। Right? That you bless them and you pray together and bless each other. और सातवां जो है उनको आशीष करे, प्रार्थना करके उसको आशीष करें। All right? ठीक है। So I have gone through these steps very quickly. मैंने ये जो स्थल से फटाफट गया, जल्दी चला गया। You may not have the opportunity to practice this now. शायद आपके पास अभी मौका नहीं होगा कि ये सारे बातों पे अमल कर सके। But know that there is a way to resolve problems. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक रास्ता है जिसके जरिए हम इस सारे मतलब मुश्किलों का सुलझा सकते हैं। Okay, just because there are problems doesn't mean they cannot be addressed, they cannot be resolved. इसका अर्थ ये नहीं है कि समस्या है तो उसको हम सुलझा सकते नहीं, उसका समाधान हम ढूंढ सकते नहीं, ऐसी बात नहीं है। There is a way. एक तरीका है। Through prayer, through love, through forgiveness,
through peaceful conversation, तो शांति के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रेम के साथ, क्षमापना के साथ you can resolve problems आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हो, and move forward आगे बढ़ सकते हो and have a good marriage. और एक अच्छा विवाह अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। All right. ठीक है, So we're done for this course. हमने ये कोर्स पूरा कर दिया है। Now, pura nahi kiya, but we've done the chapters that we wanted to do. तो पूरा नहीं किया, लेकिन हमको वो अध्याय हमने देखा है जिस अध्याय को हम देखना चाहते थे। Right? There are many more chapters in the book. तो यहाँ इस किताब में और बहुत सारे अध्याय है, पाठ्यक्रम है। The rest of the book we talk about parenting, how to bring up children, so that you can come back to and read sometime in the तो future. इसके बाद में परवरिश कैसा करना है और भी ऐसे अधिक ऐसे बातें, तो आप भविष्य में इस बातों को सीख सकते हैं। Right? So ठीक है। keep this book with you, ये किताब आपके पास रखे and definitely before you get married, read it one more time. और निश्चिंत रहे कि जब आपका विवाह हो तो एक और बार एक किताब को पढ़े आप। Okay? So ठीक है। you prepare yourself well. तो आप for तैयार your करें, wedding. अपने आप तैयारी करें। All right, let's take any question answers before we pray. आइए हम प्रार्थना करने से पहले कुछ सवालों को पूछने की इजाजत देते हैं। Any questions? अगर आपके पास कोई सवाल है, On anything we spoke about the last 5 days. अब तक हमने जो भी बोला उस पर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकता है। कोई सवाल है आपके पास? Any questions? कोई सवाल? Online, our students online. Any questions? ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है तो। All right, let me ask you some questions. आइए हम आपको पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। Which verse in the Bible tells us that a believer should not be yoked together with an unbeliever? आइए मुझे सवाल पूछिए, तो कौन सा वचन ऐसा कहता है एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ नहीं जुआ या जुड़ना चाहिए? Where's the verse? You याद can है look in किस- your book. You can look in your book. आपके पास किताब है, देख सकते हैं। याद है आपको? मैंने Let's read it first. देखिए पहले कौन ढूंढ के निकालता है, आपको पता है? सर भजन संहिता 1 में और ना पापियों के पंडित बैठता वो वाला वचन। Could you please say that again? क्या फिर से कह सकते हैं? भजन संहिता 1 में लिखा है ना सर, न ठट्टा करने वालों की मंडली में, न पापियों की संगति में बैठना। वो जिस तरीके से सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग इट। Okay. Is it possible to type on the chat? Okay. 2 Corinthians chapter 6 and verse 14. दूसरा कुरिन्ती 6वां अध्याय इसका 14वां वचन। Okay. ठीक है, Next question. दूसरा सवाल। Which verse in the Bible tells us that God looked at Adam and he said, "It is not good that a man should be alone. ऐसा I will कौन make a helper suitable for him." ऐसा कौन सा वचन है जहां You have to give me the verse. Genesis 2:18. Right. So God looked at Adam. We saw he brought all the animals, he named it. Then he said, okay, it's not good for Adam to be alone. Which verse says, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one? Genesis 2:24. Genesis 2:24. Which verse says, husbands, love your wives, even as Christ loved the church? Which verse? You can look at your book. You can look in your book. Which verse says, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it? Which one?
Did you find it? हाँ जी, हिंदी में भी रिपीट करते जाएं। No. It says, husbands, love your wives even as Christ loved the church and gave himself for it. जिस तरह मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, पति भी अपनी पत्नी से उसी तरह प्रेम करे। ये वचन कहाँ पे लिखा गया है? Ephesians 5:25. No, Ephesians 5:25. That's correct. Ephesians 5. Ephesians. इफिसियों की किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा गया है। Okay. Which verse tells us that if a husband doesn't treat his wife properly, his prayers could get hindered. कौन सा वचन ऐसा कहता है अगर एक पति अपने पत्नी के साथ में अच्छे से व्यवहार न करे तो उसका प्रार्थना रुक जाएगा? 1 Peter 3:7. 1 Peter chapter 3 and verse. पहला पतरस 3रा अध्याय और 7वां वचन। Right? Which verse tells us two are better than one? कौन सा वचन ऐसा कहता है कि दो एक से बेहतर है? We read it today. आज हमने पढ़ा 2 are better than 1. Sorry? Ecclesiastes 4:9. chapter 4 and verse 1. All right. Very good. बहुत अच्छे। Okay. Which verse tells us, through wisdom a house is built, by understanding it is established. By Proverbs, okay? 16 or 18? Proverbs, through wisdom a house is built, by understanding it is established, by knowledge. Proverbs 24:3 and 4. Proverbs 24:3 and 4. Very good. Okay. So, cover that. All right. Yeah, I think that's it. Any questions from your side? कोई सवाल है आपके बाजू से? आपके यहाँ से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछें। So many of the celebrations. No, is there any age difference? They can marry, like if a guy can marry a girl who is elder than her. Age difference. If no, is there any a limit mentioned in Bible? The Bible doesn't tell us anything about age. तो बाइबल कभी भी उम्र के बारे में बात नहीं करता। It doesn't say, the man has to marry somebody younger to him, or it's wrong to marry somebody older. It doesn't say that. बाइबल कभी ये नहीं कहता कि आप अपने से छोटे से विवाह नहीं कर सकते या अपने से बड़े से विवाह नहीं कर सकते, ऐसा बाइबल नहीं सिखाता। But I think so when the Bible is silent about matters, God wants us to be practical, to be wise. तो अगर जिस बातों में बाइबल उत्तर देती नहीं तो हमें व्यवहारिक होना चाहिए उस मामले के अंदर। So the most important thing is that the man and the woman, they need to be really compatible spirit in all these और areas. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पति और स्त्री और पुरुष दो एक दूसरे के साथ में मेल खाना जरूरी है, अनुकूल होना जरूरी है, वो महत्व रखता है। So even if the wife, the lady is maybe a little older to the boy, but as long as they're really compatible, that's fine. अगर स्त्री जो है पति से उम्र में बड़ी होगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो उसके साथ में अनुकूल होना चाहिए, मेल खाना चाहिए आत्मिक तौर पर। Yeah. Question? माइक लेना बेटा। हाँ, जब हम अपने कलीसिया में देखते हैं कि 25 साल 26 साल से विश्वासी हैं, लेकिन फिर बाद में जब बच्चों की शादी कर रहे हैं तो हिंदू रीति रिवाज से सारे पंडितों को बुलाकर शादी कर रहे हैं, तो हम उनके साथ खुश हो
या फिर क्या करें, क्योंकि परमेश्वर तो नहीं चाहता कि हम मूर्ति पूजा करें, परमेश्वर बिल्कुल खिलाफ है मूर्ति पूजा के, लेकिन इतने साल चर्च में आने के बावजूद अपने बच्चों की शादी हिंदी रीति रिवाज से करेंगे जाति के कारण, तो क्या करें, हम उनके साथ रिजॉइस करें या फिर क्या करें? हम मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? आप परिवार का सदस्य हो कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है? जैसे कलीसिया के लोग ऐसा काम तो कर रहे हैं। हम मतलब आप कलीसिया की बात करें, कलीसिया उनसे संतुष्ट रहे नहीं, ऐसा बोल रहे क्या आप? Okay. So she is telling in our church, if somebody is believer from last 25 years or 15 years, and finally they married their children in Hindu tradition, at that time we have to be happy, or how we have to support them? Is it we can So support them? they're getting married to a Ah. non-believer. As a church, how we should look unto them? All right. So there are two sides to this. ये इसके दो भाग होते हैं. On one hand, yes, they are not doing what God has instructed us to do. तो एक भाग ऐसा होता है कि वो कार्य नहीं कर रहे जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने करने के लिए बोला है. So we know the word of God instructs that a believer should be married to another believer. हमको पता है कि बाइबल हमें आज्ञा देता है कि एक विश्वासी को विश्वासी के साथ में ही विवाह करना है. Yeah. So that's one side. वो एक अलग ये एक भाग होता है, एक रूप होता है इसका ये. But there is the other human side. और जो मनुष्य का जो रूप होता है वो ये That होता है, means they are people. वो व्यक्ति है. Yes, for whatever reason, they may have compromised in this area. कुछ भी शायद किसी कारण से वो समझौता कर रहे हो इस भाग में. You still want to show them love. You still want to maintain that relationship. तो आपको उसके साथ में अभी भी रिश्ता बनाना है, उसके साथ में अपने रिश्ता कायम रखना है. Right. So we have to think about that as well. हमको उसके बारे में सोचना है. Yes, we are not happy that their son or daughter is getting married. हम इसके लिए इससे संतुष्ट नहीं है कि उसके बच्चे और बेटे के जो विवाह मतलब हिंदू सिस्टम से हो रहा है ऐसा. But yet, because of friendship, because relationship, you still go, you still are with them, and maybe because you went, that other person who's an unbeliever and their families could be drawn to faith in Jesus. We don't know. आप उनके अच्छे रिश्तेदार या मित्र होने के कारण आप उनके विवाह में जा रहे हैं, शायद ऐसा करने से उनका रिश्तेदार आपके और भी करीब आए. Right? So we know the spiritual side, we know the truth, but we also need to demonstrate grace and compassion. हमें पता है, In a हमको right way. सत्य पता है, वो क्या कर रहे हैं वो भी पता है, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम जब जा रहे हैं तो हम अनुग्रह को उनको दर्शाते हैं, प्रेम को दर्शाते हैं, मसीह के प्रेम को दर्शाते हैं. Right? And maybe through that we can win the other person और and their शायद families. ऐसा करने से शायद हम उनको जीत सकते हैं मसीह के अंदर. Yeah. ठीक है. So just ask God for wisdom. I don't think there is one Particular answer answer. for every situation. We have to pray and ask God for मैं ऐसा wisdom. सोचता हूँ कि हर एक सवाल के एक ही उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर में बुद्धि दे किस तरह से इस समस्या का हल हम निकाल सके. Okay. Anything else? किसी को कुछ पूछना है? Oh, we can pass the mic. Okay. है. मेरा प्रश्न ये है कि लाइक क्रिश्चियन वेडिंग में भी लोग अभी क्या करते हैं कि हल्दी और मेहंदी करते हैं, तो क्या वो उचित है करना? What she is telling now, in Christian marriage also people are celebrating the turmeric celebration with them, and henna, mehndi design they're doing. Is it how much it's go with? Okay. As far as I understand, I think that putting all those things are a cultural thing, maybe not a religious thing. तो हम देखते हैं कि जो वो डालते हैं मेहंदी, तो वो एक मतलब एक परंपरा है, कोई धर्म की बात नहीं है वो. Right. So I think we should differentiate between what is cultural and what is religious. तो हमको इसमें अंतर लाना है कि धार्मिक क्या है और धर्म की क्या है और परंपरा क्या है. Right.
So if it's only like, for example, in different parts of India, the way they wear their clothes, or some of the things that they would do for a wedding ceremony varies because of the culture. हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर भिन्न भिन्न भागों में जब विवाह होता है तो अलग अलग पोशाक वो पहनते हैं, शायद इसका कारण उनकी परंपरा होगी वहाँ की. It's part of their culture. That's the way they do it. So उसके परंपरा का वो भाग है. So if it's a cultural thing, there's nothing wrong with it. अगर वो पारंपरिक है तो इसमें कोई गलत नहीं है. But if it is Religious. I mean, it's actually they're praying to some god or some goddess, then obviously it's something we don't want to do. So अगर कोई धार्मिक होगा तो वो धार्मिक किसी देवी देवताओं से प्रभावित होके वो स्थापना किया होगा, या मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो तो फिर वो गलत है. Right? So for example, in some places they will take the sari, they'll put it on the head, and different ways they go about the wedding. It's a very cultural thing, nothing's religious about तो it. हम यहाँ पे देखते कभी कभी कहा में कोई साड़ी लेके डाल देते हैं, ये बहुत पारंपरिक है, ये कोई धार्मिक नहीं है, धर्म की बात नहीं है. Right? So that's what I think, that even the painting the hands and the thing on, it's So- probably cultural. तो शायद वो पारंपरिक है, हाथों कलर लगाना या फिर हल्दी लगाना, So it's okay. वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. सर मेरा सवाल ये है कि जब माता माइक थोड़ा बेटा नजदीक लीजिए. मेरा सवाल ये है कि जब माता बच्चे को जन्म देती है तो अगर अपाहिज या विकलांग पैदा होता है तो लोग बोलते हैं कि इसमें माता पिता पाप करते हैं, इसी वजह से बच्चा इस रीति से है. तो मैं तो मानती हूँ कि परमेश्वर सबको सही बनाता है, रचता है अपनी स्थिति में परमेश्वर सभी को अच्छी रीति से रचता है. तो किस कारण से ये होता है? So her question is that when a woman give birth to children, that time children born defective, handicapped person, people tell her because of sin, and she is telling, I know that God gave us good birth, why this happening is handicapped people are getting born. That her question is why disabled children born. Okay. So that's a very, very deep theological question. ये बहुत थियोलॉजिकल मतलब अंदरूनी बात का सवाल है. I'll try to give you a very quick answer. मैं तुमको एक स्पष्ट उत्तर देना चाहूंगा. You'll find this in Romans chapter 8. हम देखते हैं कि रोमे इसका 8वां अध्याय. The Apostle Paul writes here in Romans chapter 8. हम देखते हैं कि प्रेरित पौल रोमी का 8 में ऐसा कहता है. And if you look at verses 20 and 21, हम देखते हैं कि 20 और 21. Romans 8, verses 20 and 21. सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता अधीन इस आशा की ओर की गई है कि सृष्टि भी अभी विनाश के दासत्व छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी. So in verse 21 it says that creation, that means all of God's creation, became subject or came into bondage of corruption. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है सृष्टि भी पाप ही के विनाश के दासत्व में है. So when God created everything was perfect. जब परमेश्वर ने सृष्टि किया सब कुछ उत्तम था. And he set the process of giving birth. In that everything was perfect. जब उसने प्रक्रिया नियुक्त किया था कि किस तरह से स्त्री बच्चों को जन्म देगी, वो सब उत्तम था, सही था. But in the fall, creation became subject to corruption. That means it deviated from God's original design. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पाप हुआ तो जो सृष्टि है वो मतलब खराब होने की स्थिति पे जा रही थी, घसरते हुए खाले नीचे वो जा रही थी और वो करप्शन की ओर बढ़ रहा है, मतलब नाश होने की ओर बढ़ रहा है. Right? So that's one of the reasons why the babies are born with defects and things like that. It's not God made them like that, but the perfect creation has deviated from
the way God originally designed it. तो जब पाप हुआ तो जो परमेश्वर का जो उत्तम नियंत्रण था पाप की वजह से गिर गया और उसके बाद में पृथ्वी नाश की ओर बढ़ने लगी, उसका पतन हो गया। And these verses say that there is coming a time when all of this will be brought back into a glorious liberty. That means God will restore everything. तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा समय आएगा जहां पे परमेश्वर अपने संतानों की महिमा को स्वतंत्र करेगा। So that's the answer, that because creation has gone away from its original design. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसका पाप के वजह से पतन हो गया, तो वो नीचे नीचे मतलब उत्तमता से नीचे नीचे वो गिरने लगे फिर। That's why, we have earthquakes, we have tsunamis, we have volcanoes, we have all kinds of things happening. इसलिए हम देखते हैं कि भूकंप है या वोल्केनो है, सुनामी ऐसा, ये बहुत सारी चीजों को देखते हैं हम। But in the world that God created, everything was good and everything was perfect. जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा सब कुछ सही था, सब कुछ मतलब उम्दा था, बड़ा था, अच्छा था। But how come there are all these very devastating things happening? किस तरह से नाशवंत हो रहा है, किस तरह से नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है पृथ्वी? That's because creation has gone away from its original design. क्योंकि सृष्टि है उसका जो परमेश्वर ने जिस हिसाब से उसका रचना की थी उससे उसका पतन हो गया। But what the Bible does tell us is that there are going to be new heavens and a new earth. अब बाइबल ऐसा में सिखाता है कि एक समय आएगा जहाँ पे नया स्वर्ग और नया पृथ्वी होगा And all this will be gone. और ये सारे बात चली जाएगी। So God will bring everything back to the original design. परमेश्वर फिर से सारे बातों को फिर से पुनः सृष्टि करेगा अच्छे से। Okay? Short answer of a big question. छोटा उत्तर हम देंगे बड़े सवाल का। और दो सवाल है। जसं की आपण पाहतो की मुलगा आणि मुलगी तर प्रेम संबंधात आहेत आणि घरातील लोक त्यांच्या लग्नासाठी परवानगी देत नाहीत, अशा वेळेस ते दोघे काय करतात, घर सोडून निघून जातात आणि वैयक्तिक इच्छेने लग्न करतात। विश्वासी आहे का दोन्ही? हो, दोन्ही पण विश्वासी। तर हे कितीपत योग्य आहे? आणि दुसरी गोष्ट त्याच्यामुळे काय होतं की दोन्हीकडले जे लोक असतात म्हणजे आई वडील दोघांचेही हे दुखवले जातात, कारण त्यांची इच्छा असते की मुलांनी आपल्या म्हणण्याप्रमाणे करावं। तर अशा वेळेस त्या दोन्ही मुलांची काय भूमिका राहील आपल्या आई वडिलां म्हणजे त्यांचं कुटुंब स्थिर होण्यासाठी, पुन्हा एकदा स्थिर He's होण्यासाठी? telling believers when they get married, mommy daddy both are believers, both with their family, but mommy daddy is not concerned with the marriage. When they will leave and they abscond and they will go get married, that time what will be matlab take for believer also, mommy daddy also, and they that couple also, they're gone out of, means they abscond and get married. Without Believers. both believers. So Mommy the was two not believers, they go and get married. So what will the family approach that? The family is not agreed to get married, both of them. Yeah. See, in the natural, we can't say anything because the two people are adults. स्वाभाविक तौर से हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो दोनों प्रौढ़ है And because they're adults, legally they're allowed to go and get married if they want हम to. कानूनी तौर पे वो जाकर विवाह कर सकते। सब लोग सुनिए यहाँ पर, Right? So they're adults, they can go and get married. They go meet, the marriage register and get the marriage वो registered. प्रौढ़ लोग है, वो मतलब बड़े हो चुके, वो जाकर कोर्ट मैरिज या रजिस्टर मैरिज ऐसा कर सकते हैं। So we can't stop that. हम उनको रोक नहीं सकते कानूनी तरीके से, But it definitely will affect relationships all around them. It will जायज affect, है उसके जो आसपास के रिश्तेदार है उस पे इसका प्रभाव गिरेगा। so how they're going to have the relationships restored, all of that, it has to be worked out. It will work out differently in different situations. तो उनका जो रिश्ता किस तरह से फिर से स्थापित होगा परिवार के साथ में, ये अलग अलग स्थिति पे निर्भर होता है। Sometimes they may be reconciled to their parents, sometimes they're not. All kinds of things can happen. कभी कभी वो अपने परिवार से फिर जुड़ जाते हैं, उनका मेल मिलाप हो जाता है, कभी कभी नहीं हो जाता है। Yeah, so, but the thing is, we can't do anything about it because they're adults. जो मेन मुद्दा यही है कि वो बड़े हो चुके हैं, उनको उम्र है, कानूनी तौर पे वो कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अजून एक प्रश्न की जसं की आपण भारतीय ठिकाणामध्ये राहतो, तर महाराष्ट्रामध्ये जसा असा नियम आहे की
आत्याचा मुलगा आणि मामाची मुलगी यांचं हम्म. लग्न लावून दिलं जातं हम्म. मोस्टली नाही का केलं जातं असं. तर पण बायबल आपल्याला हे पण सांगतं की जे आपले जवळचे आप्त आहेत क्लोज ब्लड रिलेशन मध्ये आपण लग्न नाही केलं पाहिजे. तर यावरती म्हणजे काय सुचवू शकताल तुम्ही? So is that like that? In Bible we say that we should not marry in blood relationship. Old blood relationship. We are that's one of such. But normally when we see the Indian culture, like only brother, son with another, like mama call me. Mother-in-law we call father, sister is we call mother-in-law. Normally. So like that, in that if they get married, normally it's happening. So it's coming brother. It's coming the blood relation coming. No, how we get married? Bible says don't marry with a blood relationship. Yeah, so that's a difficult thing to answer because sometimes in certain cultures they practice that. तो ये बहुत मतलब दिक्कत का सवाल है. इसको जवाब देना थोड़ा कठिन होगा मेरे लिए. Yeah, but medically also people say don't do that, और चिकित्सक रूप से भी कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए. right? But we can't stop that if in some cultures they practice that. हम उनको रोक नहीं सकते कि अगर कुछ परंपरा में ऐसा कार्य होता है. We can try to talk to them. We can हम try लोग to उनसे बात explain करने to की them, कोशिश करेंगे, हम बताने की भी but कोशिश करेंगे, they will still make their own decisions. लेकिन वो ऐसे करते हैं. प्रेज द लॉर्ड पास्टर. Yes. मेरा क्वेश्चन है कि हमारे तरफ यूजुअली ऐसा होता है बहुत. तो कैसा होता है? दो फैमिली है, ठीक है. लड़की का घर है हिंदू और लड़का का घर है क्रिश्चियन. तो उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग रह जाता है कि ठीक है और शादी के लिए मान भी जाते हैं. लेकिन लड़की के घर वाले क्या बोलते हैं कि हम हमारे रिचुअल्स के अंदर जो आता है हम वो करेंगे. बाद में आपका घर लेने के बाद आपकी जो क्रिश्चियन जो रीति रिवाज है उससे मैनेज कर लेना. तो ये करना ठीक है क्या, सही है या गलत है? So he's telling in our traditions. I don't know the answer for that. What the question, brother? I think I understood. So they want to in the girl's house, or one of them, they want to do it in their tradition or their way. They're unbeliever. Unbelievers, and then they come here. They want to do it like this. But these people are believers. But the two of them are believers. So first they will do in Hindu marriage, then they will do Christian marriage. How far it's good? Yeah, I maybe in one or two cases in our church it has happened that way. ऐसा हमारे कलीसिया में हुआ था. ऐसे एक दो मामले हैं हमारे Right? कलीसिया के. We haven't stopped it. हम रोका नहीं उन्हें. As long as after that, the boy and the girl, they come and they continue in their faith. In order to honor their parents, because parents have taken care of them, they yield to that. तो उनका माता पिता का आदर करने की वजह से कभी कभी ऐसे में वो लोग अपने आप को उस बातों में दे देते हैं विवाह के लिए. Even though it may be in a Hindu custom, we don't judge them for it. We just, if that's what they want to do, it's fine. We just leave it. हम उनका न्याय नहीं करते. अगर ऐसा करना चाहते तो हम बोलते थे ये कोई बात नहीं. And last question we'll take over there. एक लास्ट अंतिम सवाल पूछेंगे, अगर इसके पास है तो पूछिए. And then we'll close, okay? I know we are already over time. मुझे पता है कि हम ज्यादा समय ले चुके हैं. एक अंतिम सवाल पूछ के हम समाप्त करेंगे. Yeah, let's close. मेरा एक सवाल है. ओके, ये ऑन. All right. Okay, 1 minute. We'll take one question. We'll come. Yes. आपका क्या सवाल है भाई? सर मेरे पास तो एक्चुअली 3 सवाल है, लेकिन एक ही सवाल पूछिए. 3 questions. Okay. Yeah. Oh, all right. I don't mind answering questions as long as others are okay with it. मुझे ठीक है, उत्तर सर. देने में कोई दिक्कत नहीं जब तक किसी को दिक्कत ना हो यहाँ पर. Okay, All सर. right, please go सर ahead. पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि जब बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा 6 मंथ्स के बाद जो अन्नप्राशन बोलते हैं उसको, जो फर्स्ट टाइम जो बेबी को खिलाया जाता है चावल राइस, राइट, वो राइस सेरेमनी जो बोलते हैं बच्चों का, तो वो एज अ क्रिश्चियन वो कर सकते हैं क्या? Yeah, so I as far as I know, that's not a religious thing. It's only a cultural thing. Like in certain cultures, they practice like, okay, now
the baby can go from liquid food to this food, so that they make it very special. I think it's a cultural thing, not a religious thing, so it's fine. Okay, मुझे sir. लगता है ये पारंपरिक है, कोई धार्मिक नहीं है, तो इससे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में। सर और एक जैसे कि सर शादी में जैसे कि साउथ इंडियन में क्या होता है कि शादी के दौरान बहुत सारे क्रिश्चियन मैरिज में जैसे कि लड़के की तरफ से वो बोल रहे हैं कि ओके मंगलसूत्र जरूरत नहीं है, जस्ट रिंग एक्सचेंज करते हैं, वो लोग रिंग पहनाते हैं, शादी हो जाती है। लेकिन लड़की के कुछ पास्टर्स रहते हैं या फिर उनके जो मंडली के जो रूल्स रहते हैं वो बोलते हैं नहीं, हम लोग साउथ इंडियन है तो हमें मंगलसूत्र पहनाना है। ओके, तो ये टाइम पे क्या मंगलसूत्र पहनाना, शादी करवाना, ये क्या सही है एज अ क्रिश्चियन? Again, here, I think this wearing that thali or Mangalsutra is a cultural thing, not a religious thing. Like you said, in South India, it's a sign that that woman is married. So that wearing that gold chain or thali is a sign that she's married. So it's a cultural thing. So we just leave it, entirely for them to decide. If the families want to do it, it's fine. Some families will have only ring, some families will have ring and Mangalsutra, all those things. So it's whatever is cultural, we just leave them what they want, they can decide. एक्चुअली मंगलसूत्र में तो बहुत सारे मंगलसूत्र में वो लोग क्रॉस साइन बना देते हैं, राइट? बट एक्चुअली बहुत सारे मंगलसूत्र में दूसरे मतलब दूसरा goddess- चिन्ह होता है। दूसरा चिन्ह होता है, तो वो क्या उस टाइम पे वो सही है? So for Christians, they put a cross. Sometimes even on the ring, they put a cross. It doesn't change. It's in Tali, sometimes they put a different symbol. Say what is this? What symbol they want, they can put heart symbol, moon symbol, sun symbol. I mean, it's just a symbol, right? It's up to them what they want. They're not worshipping that. So Right? वो Maybe the girl likes a rose flower, so she'll put rose flower. I don't know. सर लास्ट वन क्वेश्चन सर। ओके, थैंक यू सर। सर ये मैरिज का क्वेश्चन से हट के है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। पूछ सकते हैं? ओके, It's apart from marriage. थैंक यू सर। कोई इंसान का जब डेथ हो जाता है प्रभु में, जब सो जाते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि आफ्टर 10 days और 11 days या फिर क्रिश्चियन के हिसाब से बोलते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है 40 days, तो वो लोग प्रार्थना रखवाते हैं और खाना पीना होता है, श्राद्ध जिसको बोलते हैं। तो ये कितना उचित है सर करना? How far it's good for us when Yeah. they celebrate 10 days, 40 days. No, we can do it. Yeah, they can. It's fine. We call it a memorial service or a Thanksgiving service, where they're just getting together to give thanks to God for the life that person lived, or just to remember that person's life. We're not praying for the dead. We're not. We know the person is already in heaven, but that memorial service, whether it's 10 days or 40 days afterwards or whatever, it's just a way to say, God, thank you for the person's life. तो हम लोग इससे यादगार समारोह के तौर पे इसका मतलब उत्सव की तरह से मनाते हैं कि उस समय में हम ये कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, किस तरह उसने जीवन व्यतीत किया, या फिर उसके जीवन शैली को देखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। भले वो व्यक्ति स्वर्ग में हो, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उस व्यक्ति के जीवन के लिए। इस तरह करने में कोई आपत्ति नहीं है। That's fine. थैंक यू सर। Some other questions here, and then some question here. किसको पूछना है सवाल? सर मेरा सवाल ये है कि मैं किसी के यहाँ साउंड बजाने वाला काम करता हूँ, क्या दूसरे धर्म का सॉन्ग बजाना मूर्ति पूजा होता है? So I'm playing DJ like that. I'm playing DJ. DJ. So if I go some other place, they will tell me to play Hindu songs. So that will be idol worship or what if I play Hindu songs. He's a DJ player. DJ, no? Sound system operator. So they want Hindu songs. So his profession is DJ, playing song. No? So he will go some other place. Then they will tell some godly songs, Hindu godly song. If I do like that, is it I'm doing idol worship or what? So if I was a DJ, DJ, समझ में आ रहा है DJ?
then I will choose events where I can play songs that I'm comfortable with. अगर मैं डीजे वाला व्यक्ति होता तो मैं चुनता जहां मुझे मतलब जहां मुझे संतुष्ट होता है, मतलब मुझे क्या करना है. So I would say no to events where they want me to play Hindu religious songs or some other songs which I'm not comfortable with. तो उससे अगर वो कहते हैं कि हिंदू सॉन्ग गाना गाए ऐसा, तो जिससे मुझे आपत्ति है वैसा कार्य में नहीं करता. मैं बोलता मैं नहीं करूंगा ये. Right? So that's what I would do if I was a DJ. तो मैं अगर डीजे मैन होता तो मैं ऐसा करता. ठीक है, आप पूछो. You okay? आपको समझ में आ रहा है क्या भैया? समझ में आया क्या बोला सर ने? मूवी सॉन्ग देन मूवी सॉन्ग वी कैन प्ले. Movie song, if you want to play, play. If you're comfortable with it. You know, I'm not saying not all movies are bad, right? Some movies are bad and some movies are not bad. They're just general movies. So it depends on what you're playing. We're not saying all movies are bad. There are some movies that may be just normal. If the song itself is bad, the song itself has bad words in it, it's talking about bad things, then obviously I wouldn't play it. But if the song is just talking about the, you know, some nature or some other things, it's neutral. So that's fine. अगर जो गीत को आप प्ले कर रहे हैं आपके लिए वो सुखदपूर्ण है, मतलब आरामदायक है, हाँ ये मैं से कह सकता हूँ, या उसके शब्द कुछ गलत है तो वो प्ले करना वो गलत है. समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा दिक्कत है लेकिन ये ऐसे आंसर है इसका. सर मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ. हाँ? तो मैंने वेडिंग फोटोग्राफर Wedding photographer. तो मैंने 80% वेडिंग्स हिंदू की गिरी है. तो मतलब थोड़ा जोर से बोल, अच्छे से बोल, डर मत. Okay, 90% of weddings are Hindu weddings. यस, हाँ. तो उसमें क्या होता है कि वो अपने उनके रीति रिवाज से शादी करते हैं और मंदिरों में जाते हैं. तो मेरे को भी उनके साथ मंदिर में अंदर जाना पड़ता है, शूट करना पड़ता है. तो क्या उनके That's fine. You're only going to take photograph. You're not going to worship. No. So ये ठीक है, आप खाली फोटो नहीं जा रहे, वहां पे आराधना करने नहीं जा रहे, तो फोटो लेना कोई दिक्कत की बात You're नहीं, going to गलत take बात. photograph of the couple, but the temple came there. What to do? आप फोटो लेने के दंपत्ति के, लेकिन क्या करे, उसमें मंदिर आएगा तो क्या कोई गड़बड़ी की बात नहीं. हाँ सर, कुछ वो से कुछ पूजा व खाने के लिए देते हैं तो अपन खा सकते हैं या नहीं क्या सर? So they are giving food. If you're hungry, you eat. अगर आप भूखे तो खा सकते हैं. Are you saying the banana is demon possessed? Yes. Some bananas, apples, sweets वगैरह कुछ. So they devote not idol that food, and that's See, how they will give it. Generally, you will not eat. If you know it's offered to an idol, you won't eat it because it was given as an offering to the idol. But we're not afraid of it, meaning you're not thinking that the demon in the offering will come inside you. You're not afraid of that. So if it comes down that you're hungry, there's a banana, it's gone around the temple 5 times. It doesn't mean there are 5 demons in the banana. No, it's a banana. You pray over it and eat it. आमतौर पे आप नहीं खाएंगे, लेकिन अगर भूखे हैं, आपको पता है कि ये जो केला है 5 बार मंदिर के आजू बाजू घुमाया गया और रखा गया, अब भूखे हैं तब खा सकते हैं, उसमें शैतान नहीं आएगा. Right? I mean, we're not eating it because we are worshipping the devil. मैं इसलिए नहीं खा रहे कि हम उसकी आराधना कर सके शैतान की. You're eating it because you're hungry. आप इसलिए खा रहे कि आप भूखे हैं. So when you go to the restaurant, before you went there, they did puja, they opened the morning, early morning, they prayed for everything. कभी Then you कभी go and order masala dosa and eat. तो आप देखते हैं कि विशेष करके हम देखते हैं कि जब होटल में जाते हैं वहां पे वो सुबह उठ के वो दुकानदार मूर्ति पूजा करता है, सब करके खाना बनाता है, अब जाके ऑर्डर करके खाते हैं, तब कैसा होता है फिर? Right? So we're not eating it in order to worship, so we're not afraid. It's only when something has been given as an offering to the gods and they're asking you to worship, then you say, no, I'm not eating. तो हम लोग इसलिए नहीं खा रहे कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, इसलिए खा रहे हम भूख लगी है, और खाने से क्या उसकी आप आराधना नहीं कर रहे आप. Last, who's the question? अंतिम सवाल. इसके पास भी तो तो एक जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ है और वो नहीं चाहते कि लाइक
कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, लेकिन वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो लाइक अच्छा है या फिर नहीं? हम कपल चाहते हैं, So they want to adopt. they don't want to grow, they don't Without want to go having by any natural problem. process to give birth, so they want to adopt. That's fine. ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरा सवाल ये है कि किसी चर्च में पास्टर जो है वो व्यभिचार में पड़ा हुआ है, तो पास्टर आगे बढ़ो ना, फिर क्या हाँ। करना पड़ा हुआ है, उसके वो बाद क्या व्यभिचार में आप- है, हाँ। तो क्या उसको अपने चर्च को लीड करना चाहिए? हाँ, ऐसा पूछो। Pastor is caught up in adultery. Is it pastor in caught up in adultery? Is it he has to lead the church? She's asking. Who's Pastor, going to lead the church? pastor caught up in adultery. Yeah. Is it okay that he's leading the church? Okay. Yeah. So, obviously, when something like that happens, there has to be a process of, discipline and restoration in his life. अगर ऐसा होता है, सुनेंगे तो बोलेंगे हम आगे, ठीक है। अगर आमतौर पे देखते हैं, अगर ऐसा होता है, अगर पास्टर क्षमा चाहता है तो उसको साधना करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, उसको हमको समझाना पड़ेगा, And then, we restore that person. But it'll take some time. ये फिर से हम उसको स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय लगता है। So the Bible tells us, Galatians chapter 6, verse 1 and 2, the Bible, Paul writes, he says, if anyone is overtaken in a fall, then we restore that person with the spirit of meekness. अब बाइबल कहता है कि गलती का 6:1 में अगर कोई गिर जाता है तो उसे धीरज के साथ में उसको उठाइए। Right? So during that time, somebody else may be pastoring, somebody else may be leading. And when this person has been restored, they've addressed the issue, they can be restored to the ministry at the right time. तो ऐसा लोग सेवा कर सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, एक समय के बाद अगर क्षमापना हो गया, समय निकल गया, उसके बाद में ऐसे लोग को स्थापित हम फिर से कर सकते हैं। But if that person is not willing to repent, they're not willing to receive correction and change, then obviously they have to be removed from their place. अगर वो व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर रहा, अगर वो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मान रहा, तो ऐसे व्यक्ति को निकाल देना ही ठीक है, निर्गमन करना ठीक है उसका। Okay? ठीक है। All right. Last one. रिमॅरेज मध्ये हैं? पुनर्विवाहामध्ये हाँ, रीमैरिज। जर स्त्री आणि पुरुष या दोघांपैकी एकालाही अपत्य आहे आणि जर ते पुनर्विवाह करतात, तर त्यावेळेस असं होतं की त्या दोघांना जर स्वतःची मुलं होतात, हाँ, तर त्या दुसऱ्या मुलामुळे पहिल्या मुलाकडे दुर्लक्ष केलं जातं हाँ, मोस्टली. आणि अशा स्थितीमध्ये कारण ते जो पहिलं मूल असतं म्हणजे लग्न अगोदरचं, तर ते त्यांचं स्वतःचं नसल्यामुळे ते त्याला स्वीकारू शकत नाही. तर अशा वेळेस आई वडील म्हणून त्यांनी आपल्या मुलांचं कसं संगोपन केलं पाहिजे? in remarriage, if they having the children, in remarriage having the children, after they again getting married with someone else and they having a child, so they neglect the previous child because God not with that. So in that, how we have to live, how the relation will go, how we have to take care. That first way. So. सब शांत हो जाएंगे, All सब right, शांत हो okay, जाएंगे। last question. So there has to be a discussion and understanding, right, on how to take care of children on both sides. तो वहां पे बातचीत होना चाहिए किस तरह से हम दोनों बच्चे का परवरिश करेंगे। Right, so there is no set formula, but important is that families have to discuss and proper arrangements have to be made to take care of children on both sides. उनके लिए कोई नियुक्त सिद्धांत नहीं है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करके समझौता के साथ उसका परवरिश हम कर सकते हैं। All right? ठीक है, All right, so we'll stop here. Let's rise to our हम feet to रुक close in जाएंगे prayer. और खड़े हो जाएंगे। All right, let's just close in prayer. आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this week. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते इस सप्ताह के लिए। Thank you for all that you've done in our lives.
परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते कि जो कार्य आपने हमारे जीवन में आपने किया। We commit, Father, everything that has been released this week. तो परमेश्वर हम सारे बातों को समर्पित करते जो बातें हमने सीखा है इस पूरे And, सप्ताह में। Let your word bear much fruit for your kingdom. परमेश्वर तेरा वचन बहुत सारे फल लाए तेरे राज्य के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमेन। Okay, God bless. आमेन। Thank you, sir. Praise the Lord. जय मसीह जी सर।